Welcome. Welcome. So guys, obviously I slept very late. आज late उठा हूँ and I want to chill day to myself. I want to relax, but I also want to make a vlog. But आराम से, मज़े से, something that I also really want to do today. So I thought, why not have a nice conversation, something that I can learn from and have some fun with. So I thought, let's call none other than my papa, Mr. Papinder, Mr. Payment Sir, aka Parimbar Sir, aka PJ Sir, Paytm Sir. The names are endless and I don't think he needs an introduction, especially to our YouTube audience. So let's welcome मिस्टर परमीत सेठी. इट फील सो वियर्ड ये आपका रियल नाम अभी इतने सारे अलग अलग नाम है. आ जाओ. तो पापा बुला ले यार. तो क्या आज क्या मूड है? आली व्लॉग्स. मैं इतना एक्साइटेड था ये करने के लिए. ओके, लेट्स गेट यू सेट अप विद सम कॉफी, सम टी, सम माइक्स. यस. एंड अ गुड एटीट्यूड. All right. So, Dad. मेरा बेटा जवान हो गया. जवान से याद आया, आपकी जवानी के बारे में बात करते हैं. I want to talk about Dad's life story. लाइफ स्टोरी तो मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लंबी है. I don't know all of it, so मुझे थोड़ा पता है. I know what, that's why I have chosen to interview Dad. Interview, I don't know. This is Ari's podcast. तो कहाँ से शुरू करूँ? अपने घर से शुरू करूँ. मेरी पैदाइश दिल्ली की थी. Yes. Okay, let's start there. गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई. उस वक्त हम रहते थे डिफेंस कॉलोनी में. थिंक तो वहाँ पे मेरे पहले 2 साल लाइफ के दोस्त थे. आज तक मुझे याद है विजुअल्स ऑफ माय चाइल्डहुड. एक मेरा विजुअल है, चाहे मैं उस टाइम में 1.5-2 साल का होऊंगा. आई स्टिल रिमेंबर इट. आई डोंट नो कैसे. मैंने मम्मी मुझे एक टॉवल में लपेटती थी और मैं उसके टॉवल के अंदर एक बनी रैबिट की पॉकेट थी. Oh, so cute, हाँ. और बनी रैबिट की पॉकेट के अंदर मम्मी दूध की बोतल रख देती थी. तो जब भी मुझे भूख लगती थी या तो वो बॉटल में से मेरे हाथ निकाल के वो बॉटल में से लेकर मैं अपना पी लेता रहा दूध. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ये विजुअल, इतने छोटे बच्चे का विजुअल नॉर्मली इट्स नॉट नॉर्मल कि मुझे वो याद रहे. लेकिन मुझे वो याद है. मुझे वो आज तो वो बनी रैबिट का पूरा वो बना वो याद है. I mean, they say कि आप you retain all your memory, you just don't know how to access it. ऐसे बोलते हैं. But I guess मुझे कुछ याद नहीं है मेरे बचपन का. बट if you remember this so specifically, हाँ, बहुत स्पेसिफिक था. मॉम ने मेरे लिए एक छोटा सा पैकेज कलेक्ट करके दिया है मुझे. That is all about you. Oh. So there was a tiny little diary. फोटो एल्बम छोटी सी. Yes, let's look at these for a second. ओह, ये इस उम्र में था मैं डिफेंस कॉलोनी में. डिफेंस कॉलोनी की पिक्चर है. Show them also, हाँ. It looks exactly like you still, हाँ. तो ये जो है मेरे साथ जो बैठे हैं, माय कज़न तरुण, हु अनफॉर्चुनेटली राइट्स में दिल्ली के जो 84 के राइट्स हुए थे तो उसमें मारा गया था. ही एंड हिज फादर बोथ. I didn't know this. ही वाज माय क्लोजेस्ट कज़न. क्योंकि हमारे बीच में एक्चुअली से 6 महीने का फ़र्क था. सो वी ग्रू अप टुगेदर बट एट अ वेरी यंग एज इट जस्ट हैपेंड. और तभी एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि उसके पहले मैं सिख था, टर्बन मानता था. तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि यार इट्स नॉट वर्थ इट. लाइफ जब मेरे घर में ही डेथ्स हो रही हैं इतनी और उस टाइम कुछ पता नहीं था हमारे को क्या होने वाला है. देन आई कट ऑफ माई हेयर. अच्छा. दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. एंड सबसे उस टाइम बहुत दहशत थी, बहुत ज़्यादा दहशत थी. तो दैट हैपेंड टू दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. That must have been very difficult दादू के लिए भी ना. दादू को उनको एक्सेप्ट करना कि मेरे बेटे ने बाल काटे हैं बहुत बड़ी बात थी. But even the riots must have been difficult. ऑफ कोर्स उनका तो भाई गया ना. उनका फर्स्ट कज़न हु वाज क्लोजर देन द रियल ब्रदर, वो गया. सो इट वाज वो भी एक साथ पढ़े एक ही स्कूल में एक ही इसमें एंड एक तो दे ग्रू अप टुगेदर. तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था ये. सो बट दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़. क्या क्या ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. This is Dad when he was maybe I guess 20. हाँ, ये 20. ये मैं या करीबन 20 साल का हूँगा. मगर मैं कितने बाल थे मेरे यार.
इस वक्त एक्चुअली मैं ये जो तुम ये शर्ट पहनी हुई है मैंने इसके अंदर, ये शर्ट मैं एक्चुअली बेचता था। ये एक्सपोर्ट सरप्लस की शर्ट्स थी जो मेरे अंकल की फैक्ट्री से मैं उठाता था कंसाइनमेंट पर, और दिल्ली से बॉम्बे लेकर आता था ट्रेन में, डब्बे वब्बे पूरे लेकर। ये मेरा बिजनेस था जो मैंने शुरू किया था कॉलेज में, क्योंकि हमारे घर में पैसे की बहुत कमी थी। I wanted to talk to you about that actually. Like you didn't have that much growing up. Like you said, आपके पास कोई टॉयज नहीं थे. नहीं, टॉयज नहीं थे। मेरे मम्मी के मामा जी ने मुझे एक बार एक ट्रेन दी थी, स्टीम इंजन था, वो मुझे आज तक याद है। दैट इज़ वन रेयर टॉय दैट आई हैड। एक बार एक मेरे पास बैट था जो मुझे आई डोंट नो किसने गिफ्ट किया था, मुझे भी याद नहीं, जिससे मुझे मार भी पड़ी है दादू से। जब मैं पढ़ नहीं रहा था, पढ़ा मैं पहली डैड बहुत कम गुस्सा होते थे, लेकिन जब गुस्सा होते थे ना, देन इट वाज लाइक कि बॉस आज तो तू गया। It's hard to imagine दादू like हाँ, that. वो उनके अंदर एक रेज है। हाँ, उनके अंदर एक रेज है, वो कभी कभी निकलती है, क्योंकि वो इस लाइक अ वोल्केनो जो वेट कर रहा है डोरमेंट, देन सडनली भूम। तो एक वो था, और देन एक दो बार मैंने शायद एक वॉलीबॉल या फुटबॉल ऐसा कुछ खरीदा था, जो मेरे फ्रेंड्स ने फाड़ दिया खेलते खेलते, और जो मुझे मार पड़ी है उसके बाद कि तूने बड़े लड़कों को दिया क्यों खेलने के लिए, ये तेरी लेकर आए थे हम लोग। सो इट वाज कि भाई, फिर मैंने खिलौने मांगना बंद कर दिया, ऐसे मैं भी जाऊंगा दूसरों के खिलौने से खेलूंगा, दैट्स इट। So आप obviously you studied in Jamna Bhai. There are all kinds of economic backgrounds at Jamna Bhai. आपको ऐसा कभी लगा कि like oh I don't fit in here? मुझे पूरा अपना बचपन यही लगा है कि बॉस पैसे की कमी मुझे बहुत महसूस होती थी। मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, तो मुझे लाइक जुगाड़ कर करके, जो तुम जाते थे फ्रैंकी खाने के लिए, जो जब मैंने फ्रैंकी चैलेंज किया था मैंने, उस वक्त मतलब 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आई थिंक 2.5 रुपये की फ्रैंकी होती थी, और 1-2 रुपये का जो उस टाइम कोक या थम्स अप होता था, वो जाके पीना वॉज लाइक के वाव। वो भी मुझे हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार करने को मिलता था। सो मैं एक्चुअली बिकॉज मैं अपनी मॉम डैड की जो हालत दिखता था, तो मुझे पैसे मांगने की इच्छा ही नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मैं मांगूंगा तो फिर मुझे मालूम है कि उनकी तकलीफ कितनी है, सो आई शुड जस्ट कीप क्वाइट। आई शू माई सिस्टर वॉज ओल्डर, शी वॉज दिस थिंग, शी यूज्ड टू गो इनटू कॉलेज एंड एवरीथिंग, तो मैं आई शू से कि लेट गिव हर द मनी, इट्स ओके, आई विल मैनेज विदाउट इट। सो दिस इज हाउ माई चाइल्डहुड, आई केप्ट क्रेविंग बट आई केप्ट controlling myself. That was the truth. You know, this is how I grew up. I mean, 3 things come to mind for me from this is one, तो I know दादू was a refugee. उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया है दादू ने, कि जब वो उस टाइम रायट चल रहे थे, तो उनके एरिया में जब वो उस जो मॉब अटैक करने आया था, उनके जो नेबर था, ही वॉज अ आर्मी का आई थिंक कोई कर्नल न कोई था। तो उसने अपनी बंदूक निकाली और टेरेस पे चला गया, एंड एम्यूनेशन was there with him, and Dadu was given the job to fill up the gun का वो ammunition डाल के giving him to shoot. That is how they have actually been able, अपने आप को उन्होंने बचाया वहाँ पे। तो बंदूक की आवाज़ से फिर वो मॉब डिस्पर्स हो गया और वापस नहीं आया। Seems like a movie this. It like is. मैं सोच के बोला, अरे that's so cool, मैंने रियलाइज किया ये एक्चुअल में अगर होगा तो लोगों की जान जाती, उनको क्या होता होगा। हम लोग मूवीज में देखते हैं सब, सच्ची में हमको यू नो मूवीज में ऐसा जॉन विक करता है तो बहुत कूल लगता है, बट एक्चुअली अगर कोई करता है इट्स अ ह्यूज थिंग। दादू इज फ्रॉम गुजरांवाला। हाँ, गुजरांवाला, और वहाँ पर मतलब उनकी ज़िंदगी वहाँ थी। वहाँ से ओवरनाइट उनको वहाँ से भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो सारे रेफ्यूजीज को करना पड़ा, और वहाँ पे सब कुछ छोड़कर ये लोग यहाँ पर इंडिया में आए, और आधे आए, मतलब आधे कहीं और किसी और ट्रक में चले गए, आधे किसी और ट्रक में चले गए, एंड देन यहाँ पर आके वो ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को कि कौन कहाँ है। उस टाइम तो देयर वाज नो फोन्स, देयर वाज नथिंग, तो वहाँ पर जाकर थिंग, सो दैट इज़ द रूट। फिर वो गए कुरुक्षेत्र से उनको लगा कि अरे वो दिल्ली में कोई किसी ने बताया कि अरे आपका तो वो वहाँ है, फिर दिल्ली गए, देन दे वेंट एंड सेटल्ड इवेंचुअली इन दिल्ली। छोटा सा घर था लेकिन सब वहाँ पर रहते थे, एंड इट इज़ मोस्ट फन, यू नो, बट इट वॉज एवरी विंटर हम जाते थे वहाँ पर, 1-1.5 महीना वहाँ पर रहकर आते थे। सो दैट इज़ माई चाइल्डहुड, जहाँ पर मेरे दादा ने जब मुझे 5 पैसे दिए तो मैंने जाके पतंग खरीदी। सो आई स्टिल रिमेंबर कि ही शुड गिव मी पंजी ले लें,
पंजी हाँ पंजी लाके तू जरा, उस टाइम ब्रेड भी पूरी नहीं कोई खरीदते थे, उस टाइम ब्रेड वॉज वेरी रेयर के पंजाबी घरों में ब्रेड वॉज कि ब्रेड कौन खाता है, ठीक है, हम बॉम्बे वाले खाते थे, सो वहाँ पे तो पराठे खाते थे, तो नाश्ते के लिए मैं नाश्ते के लिए मुझे ब्रेड चाहिए, तो चल जाके, तो मुझे 2 पैसे या 3 पैसे होते थे उस टाइम, 2 या 3 पैसे होते, वो देते थे, जहाँ ब्रेड ले आ, तो ब्रेड जाके मुझे 2 स्लाइस या 3 स्लाइस जितने भी मिलते थे, स्लाइस में बेचते थे ब्रेड, तो उसको पेपर में रैप करके आई शुड गेट दैट फॉर माई सेल्फ, पे एक अंडा खाता था और वो खाता था साथ में, सो इट वॉज वेरी यूनिक, बहुत ही, तुझे आज की डेट में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमने वो लाइफ जी है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, सामने के नेबर के बच्चे होते थे, वहाँ पे मैं आता था, दोस्त बन गए मेरे, गुल्ली डंडा खेलते थे, अरे वहाँ पे नालियाँ होती थी गंदी, जहाँ पे सबकी शिट होती थी, लेकिन गुल्ली उसके अंदर गिर गई, उसको हम निकालते थे, उसको हम हल्का सा पानी से धोते थे और दोबारा खेलते थे। क्रिकेट खेल रहे, बॉल अंदर चली गई, निकाली बॉल, nobody cared, बचपन में डजंट मैटर, nobody cared। आज मैं बोलता हूँ कि मैंने ये कैसे किया, आज भी मैं क्रिंज करता हूँ, लेकिन यस उस टाइम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। Lot of fun growing up. So you played a lot of sports when you were growing up as हाँ, well. क्योंकि खिलौने नहीं होते थे तो ज़्यादातर मैं बाहर ही खेलता था। And you were in school, you were a very good athlete. हाँ, स्कूल में मैं अच्छा एथलीट। But I'll tell you guys, Dad is one person who plays a lot of sports. वो बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, जनरली वो खेल सकते हैं, बट खेलने से बेटर उनका टैलेंट है देखना। He can watch. He's the typical dad. वो सारे के सारे स्पोर्ट्स देखते हैं, and I mean ओलंपिक्स ना जब शुरू होता है, पापा टीवी के सामने सुबह 8 बजे जब भी शुरू होता है, वो जो टाइमिंग होते हैं पापा पहुंच जाते हैं, सिंक्रोनाइज डाइविंग चल रही है पापा देख रहे हैं, गोल्फ चल रही है पापा देख रहे हैं, शूटिंग चल रही है पापा देख रहे हैं, एथलेटिक्स हाई जंप हो पापा देख रहे हैं, हैंडबॉल, फुटबॉल, गोल्फ पापा देख रहे हैं, आर्चरी है मैं देख रहा हूँ। ये आपका बेस था जो अभी हमने बात की, बट इसके आगे आई फेल्ट लाइक योर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम व्हाट आई नो वाज अ चैप्टर ऑफ लॉस, like in some ways, and I if you don't want to speak about it, we don't have to, but I just thought that I can ask you, because not only did you handle it, you know, well, from what I know, but it also affected you कि आप artist बने, and I think that is a very important sort of catalyst into being who you are today. Yeah, so not many people know that I had a sister who was 5 years older than me. In the middle of the night, around 1:30, phone बजता है, which is very unusual, and all hell breaks loose. And Dadu picks up the call and he says, he starts shouting, and I wake up. मैं उठ क्या हुआ, and the news was that my sister had died in an accident. So I don't know, it's one of the most horrifying experiences of my life. 1 साल तक मैंने स्माइल भी नहीं किया, 1 साल it took me to just be able to smile. The day she died, next day I had to go and appear in an exam. Oh God. क्योंकि हमारे if I miss that exam, मेरा साल वेस्ट हो जाता। Okay, it was such a, okay, it's like a blur, very very traumatic time for me that time. Yeah, and actually we obviously touched upon this now, but I also want to say I think Dadi also happened after that, like not soon after that, but Dadi also passed away. I think it's been almost now She 10, 15 years now. 15 years. 15 years, yeah. 15 years back. Yeah. So And obviously Dadi was suffering a lot, and in a way it was kinder to her. yes, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी. Yeah, she was suffering for a long time, but I feel like at least that was at an age that was Acceptable. somewhat acceptable. It's never acceptable. It's your mother. I'm getting like thinking about my mother, but what I wanted to understand was that you obviously found like meditation, and I feel like that is the place where you like really were able to accept, or not fully accept, but to own To deal your with life and deal with it and take responsibility for moving forward
and not let that be a baggage on your children and in your relationships with other people now, and you don't live with that fear. I don't see you living with that kind of fear. So what was that like? How did meditation like take all of this loss? Of course art was there, but I feel like meditation was an even bigger outlet for you, wasn't it? Meditation, I mean, I did the Art of Living course. अर्चना ने मुझे फोर्सफुली कराया. We were also going through a very bad time as a husband and wife, very tense, and हमारा बहुत किचकिच हो रही थी उस टाइम पर. तो she said come and do the course. I didn't want to do. मैं बैंगलोर गया, मैंने कोर्स किया, और जब मैंने कोर्स किया, it just completely मेरे अंदर जो चीज़ें थी, जो कचरा पड़ा हुआ था ना मेरी in my soul, in my being, वो सब बाहर निकला. मैं पहली बार उस क्रिया, तुझे तो पता ही क्रिया क्या होती है, क्रिया में मैं सबसे पहले मैंने क्या किया क्रिया में, जब मैं वेंट टू द मेडिटेशन, आई क्राइड लाउडली फॉर माई सिस्टर. इतना रोया हूँ मैं, जी भर कर रोया हूँ. फिर मैं उसके बाद मैंने क्रिया के अंदर फिर मैंने खाना खाया इमेजिनरी. मैं उस टाइम डाइटिंग बहुत करता था. आई क्रेव फॉर रिच फूड, ग्रेवी फूड एंड दिस थिंग. जो मैं अपने आप को एक्टर था तो अपने आप को कंट्रोल करता था. मैंने वो इमेजिनरी खाना खाया उसके अंदर, विच सो ऑल दीज थिंग्स वर बॉटल्ड अप इनसाइड मी. ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो एक एक करके, एंड मेरी जो फिजिकल एलिमेंट्स थी, एक दो चीज़ें जो थी, उस दिन के बाद गायब हो गई. Really? It was so psychosomatic. Wow. So it was something which changed, and I understood कि भाई इसमें बहुत पावर है. उस दिन से, and you know it, आज तक मैं रोज क्रिया करता हूँ. That is सुदर्शन true. क्रिया. That is absolutely true. I will vouch for that, and I know for a fact that he does it. I'm not even kidding. I don't think he's missed one day also. कभी बीमार हुआ या कभी ट्रैवल कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट पे. हाँ, एयरक्राफ्ट पे भी मैंने किया है बहुत बार. आप गाड़ी में होते हैं, आप करते हो, एयरक्राफ्ट पे, वैनिटी वैन में, कहीं पर भी कर सकते हो. एंड दैट इज वन वेरी कमेंडेबल थिंग अबाउट डैड, इज दैट ही हैज दिस इनसेन सेंस ऑफ डिसिप्लिन. इवन नाउ यू स्टिक टू योर वर्कआउट, एंड आपका पापा का रूल है ये, पहुंच जाओ. हाँ, पहुंच जाओ, हो जाता है काम. एंड 5 मिनट के लिए पहुंच जाओ, वो 5 मिनट का 50 मिनट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. I think everybody's seen कि आप actor थे, you started at DTJ. We don't need to know the stuff that everybody knows. What I really want to know is what happened inside of you when that shift, when like नहीं मुझे director बनना है. ये also happened because of art of living. जब मैं रोज़ मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन करते करते आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग आती है, लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, अपने बारे में. यू काइंड ऑफ बिकम लिटिल बिट मोर अवेयर, राइट. जैसे मेरी अवेयरनेस बढ़ती गई, द फंडामेंटल क्वेश्चन, हु एम आई, आई रियलाइज स्लोली एंड व्हेन आई ट्राई टू डिस्कवर हु एम आई इन द कोर, मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम अ स्टोरी टेलर. देन आई डिसाइडेड कि यार मैं तो स्टोरी टेलर हूँ. So I can, writing and directing comes in that zone, and that is what I will never get tired of it. I will always enjoy it. Even after I become Shah Rukh Khan as an actor, I will still want more. But if I become a director or a writer, for me that satisfaction was much more than becoming a Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan. And I said that I will never get bored of. That I will always want to do in my life. That I will always this thing. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मुझे ये करना है. उस वक्त हम ये घर बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने बहुत मेहनत की. 4 सीरियल, पहली बार अपनी लाइफ में 4 सीरियल एक साथ किए मैंने. पैसा कमाया, घर को बनाया, और जब घर बन गया, गाड़ी, घर, ये वो सब हो गया, देन आई टोल्ड योर मॉम अर्चना दैट ऐसे यार सब कुछ हो गया है, अब क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ. तो शी सेड प्लीज़, मैं हूँ ना, तो टेंशन मत ले. एंड उस वक्त मैंने एक्टिंग जॉब मैंने निकाल दी है अपनी लाइफ से, और मैंने बोला कि मैं लिखता हूँ. और मैं पहली अपनी कहानी मैंने लिखनी शुरू की, विच वॉज I don't want you to tell them. I have big hopes that one day you will make नहीं, that वो है, film. वो भी इंस्पायर्ड कहाँ से थी, दादू की कहानियों से. I know. I was going to ask that, and I was like, I don't want to give away anything, so मैंने नहीं पूछा. I won't allow you to tell this today because everybody needs to see it one day on the big screen. Hopefully with you. Oh, that would be lovely. मेरे को वो स्क्रिप्ट से प्यार है, लिटरल प्यार है. It is beautiful. I wish we could make that. वो एक्चुअली मैं बनाना जा रहा था,
फॉर यशराज, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाई। बहुत सारी बनते 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 नहीं बनी, और उसके बाद फिर मैंने फ्रस्ट्रेशन में बदमाश कंपनी लिखी, एंड बदमाश कंपनी लिखी तो वो तब से इमीडिएटली ग्रीन लाइट। And I feel like we've heard so many versions of this now at home. हम तो बातें करते रहते हैं कि आपके मेडिटेशन आपके क्रिया में ही आई है बदमाश कंपनी। Was it exactly like that? Was it like those filmy moments कि मेडिटेशन में लाइट बल्ब ऐसा ऑन हो गया, वो भगवान आपसे बात कर रहा है, कह रहा है लिखो मेरे पुत्र? नहीं, ये मेडिटेशन में नहीं आई थी, ये वो दूसरी कहानी थी। ओके। ये जो था मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था, कुछ चीज़ें चलती रहती है ना आपके दिमाग से, ये कुछ आइडिया है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, एंड वो ना थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेयर ऐड होता गया। But this was from your those experiences that you had as a youngster when you were selling those shirts and stuff. All of this is from that period, Yes, right? during that period. This is 70s 80s का जो period है उस So time I think this is the one thing that I love that you have told me. Dad and mom, in fact, दोनों कहते हैं मुझे, but dad mostly, and I can see it from experience. He always tells me, Ari, nothing ever goes waste. never. You know, and I have seen that in you. I've seen that. In fact, अभी जब मैं YouTube भी कर रहा हूँ, मैंने देखा कि मैंने स्कूल में फिल्म सीखी थी, उसमें मैंने एडिटिंग भी सीख ली थी, उसमें मैंने डायरेक्शन भी सीख ली थी, सिनेमेटोग्राफी थोड़ी सी सीखी थी। मैं कुछ इतना अच्छा नहीं हूँ उन चीज़ों में, बट वो सब करके ही तो मैं चैनल बना सकता हूँ। And I think with Badmaash Company also, all of the stuff that you thought about as a youngster, all the experiences you went through, And all the my desire to become rich quickly, my desire to become somebody, all those things were that character. but that's why it's so honest. That is That's why it connects. So when you say करण का जो कैरेक्टर था, so करण कपूर का वो कैरेक्टर was me in a way. A little थोड़ा बहुत चेंजेस तो करने पड़ते हैं, but that was the soul was mine. एंड इफ यू सी उसका जो फादर है उसका नाम है सज्जन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सज्जन आदमी होता है ना जो, अच्छा, तो उसका नाम है सज्जन कपूर। तो ही वाज माय फादर हु वाज स्ट्रेट पर्सन, नेवर लाइड, नेवर डिड एनीथिंग, वेरी स्ट्रेट। वो ये बोलता है कि मुझे आई वांट टू डू समथिंग क्विकली। सो दैट इज माय ऑल्टर ईगो, यू कैन से दैट इज माय थिंग, दैट आई कुड हैव बिकम दैट बट आई डिड नॉट। That's amazing. So it is अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस तो होते हैं, और क्या होता है। मेरे जो बाकी सारे कैरेक्टर्स थे बदमाश कंपनी में, दे आर एन अमेलगमेशन ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई नो। जो मेरे दोस्त हैं, जो मतलब कि एक हल्का सा हकलाता है जो थिंग, दैट इज माय वेरी डियर फ्रेंड चंदू। उसका नाम ही चंदू है, उसका नाम मैंने पिक्चर में भी चंदू ही रखा, वेरी डियर फ्रेंड, जिसका मैं सिंधी बॉय। देन देयर इज जिसका एक फ्रेंड है मेरा मनोज, जिसके फादर फिल्म एक्टर थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया कि उसकी मदर भी एक मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ थोड़ा सा करके, एंड ही वाज ऑफ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट आई मेड इट टू कि ही इज अ पार्ट बिट एक्टर। आपका लाइन था ना, इट्स फ्रॉम बदमाश कंपनी, व्हेन यू सेड ये इंडस्ट्री का सबसे सीनियर जूनियर एक्टर है। इंडस्ट्री का सबसे सीनियर जूनियर आर्टिस्ट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई टुक आउट फ्रॉम माय रियल लाइफ। और उस टाइम पर ये ट्रेंड चलता था कि आप जाते थे बैंकॉक, जाते थे, आपको ये कैरियर की तरह लेके जाते थे, वहाँ पे आपकी हॉलीडे हो जाती थी, आपको वहाँ से 1-2 बैग लेके आने पड़ते थे, एंड ऊपर से आपको 10,000 रुपये मिलते थे। सो ये बहुत मुझे लगता है यार। But you thought of all these scams yourself? Yes, scams जो थे, left जूता right जूता, लेफ्ट जूता राइट जूता एक्चुअली हैपेंड। अच्छा, इट हैपेंड बट नोबडी नोज अबाउट इट, बिकॉज उस टाइम पे ये रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। मैंने एक ऑब्सक्योर एक पेपर में ऐसा कुछ हल्का सा मुझे याद रहा, इमेजिन आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये बात हुई होगी 70s में, मैंने अभी बनाई पिक्चर 2010 में। बहुत अजीब चीज़ें याद रहती है बाबा। तो मुझे वो कहीं पर एक न्यूज़ आर्टिकल थोड़ा सा तो कुछ था, मुझे चीज़ें जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है ना, मुझे वो चीज़ें शायद ज़्यादा ब्रेन को हिट करती हैं, and they kind of remain with you. I think and I think now you're in a very interesting space, but I'm so glad that we had this chat, and I think the one thing I want to kind of like wrap this up by saying is that, you know, when you talk to your parents and you think of them as people themselves, and you don't look at them as your parent कि ये मेरे पापा हैं, तो आप उस लेंस से देखते हो, but आप उनको अगर just as human beings देखो, तो you realize they've gone through so many things. And like even you will,
And Yeah, I'm it's sure. family का you take each other for granted. Yeah, होता ही है, but it's just you take the good parts for granted and you take the struggles and the sacrifices for granted and you like अरे ये तो मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये तो मेरे साथ ऐसे करते हैं, which I think हर family में होता है. Like I feel like based on this conversation, like my respect is renewed. I feel like very hey, Mastan respect. that was always. ये अनोखा बाप है. No, but I want you to leave this conversation with anything that you have as advice, because I feel like that is Papa's favorite thing. To give Gyan. advice. Yeah, we call Papa the मैं- Gyani Baba of our house, but he always has something very, very interesting and cool to say. But just about life. Just if you were to just say one thing to anybody who can take anything back from this. Don't take life seriously. अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो आप इसको बोलते हैं कि आप हल्के इससे आप जियो ना लाइफ को एज इफ इट इज़ अ गेम दैट यू आर प्लेइंग. इट बिकम्स वेरी वेरी आपको जब हल्की सी ज़्यादा टेंशन होती है ना, अरे ये तो ठीक है ना, ये भी निकल जाएगा यार, ठीक है, अच्छा लाइफ अभी ये करा रही है मुझसे, हाँ ठीक है हो जाएगा, चल ठीक हो जाएगा. आज तक सब कुछ ठीक होते ही आया है ना. सो यू हैव टू टेक लाइफ वेरी रिलैक्स्ड एंड जैसे कि प्ले विद इट. You know, God also loves to play. You play with God, you play with life, you play with it. That is one thing. And always follow your heart. Always understand from inside who you are. And वो चीज़ आप चूज़ करो लाइफ में. Don't worry about the money. Money will come. It's a byproduct. पैसा आ जाता है, जो आपकी किस्मत में हो जाए आ जाएगा आपके पास. आपकी लॉटरी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा. लेकिन आपकी जो लाइफ आपको जो जीनी है, मैंने अपनी लाइफ पूरी चेंज की थी. आई डोंट नो यू रिमेंबर राइट, व्हेन आई लेफ्ट माय बिजनेस, लेफ्ट एवरीथिंग, लेफ्ट माय स्टडीज. मैं एमबीए कर रहा था, इतना मुश्किल घुसना उसके अंदर एनएम में, एनएम आईएमएस में. आई वाज डूइंग एमबीए. वहाँ से मैंने छोड़ दिया. माय फादर सेड तू पागल हो रहा है. लेकिन मैंने छोड़ा. मैं बोला कि आई डोंट, दिस इज़ नॉट माई लाइफ. मैं एक पेन पुशर नहीं बनूंगा. मैं लाइफ में टेबल के पीछे बैठ के काम नहीं करूँगा. आई जस्ट फॉलोड माई ओन पाथ एंड देन पाथ बनता गया. और कहाँ से डेस्टिनी मुझे एक बिजनेस करते करते ये फेल हुआ, वो फेल हुआ, मैं डिजेक्टेड होकर एक्टर बन गया. कहाँ तेरी मॉम को मिला, दिमाग में कीड़ा पड़ा, यार ये तो कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ. Love the confidence. हाँ बस सीरियसली. बट ये यूथ का एक बहुत ये यू आर कॉन्फिडेंट, यू के ये कर सकता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, कर लूँगा यार. सो वो जो है ना यूथ का जो जज्बा, that you should keep alive. Yeah. Even now I try to myself, why do I sit down with you and Ayush, and I am also keeping myself young in thought. So अपने आप को, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने आप को सीरियसली मत लो, लाइफ को सीरियसली मत लो. सबको मरना है, सबको जाना है. टेंशन मत लो इतना, रिलैक्स हो, मस्ती मारो. और अपना जो आपको पसंद आता है ना अंदर से, वो फाइंड दैट पार्ट एंड pursue that part. Lovely. That was great. Last question, Dad. जिम चलोगे? हाँ चलते हैं जिम. चले? बस आज मैं नहीं गया तो फटाफट लाइक यू से पहुंच जाओ. पहुंच जाते. चलो डन. ओके. Cheers. Like, share, subscribe.